नमस्कार, सूजा समाचार के विशेष कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए शुरू करते हैं ये विशेष कार्यक्रम। राजस्थान दिवस के साप्ताहिक समारोह की कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाएं हैं। उन्होंने सभी से सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह के तहत भरतपुर में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में हुए समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना के तहत पट्टे वितरित किए। उन्होंने माटी कलाकारों को बिजली चालित चाक और दिव्यांगों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर और सहायक उपकरण भी वितरित किए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास के नए ई वर्क पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। श्री शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना, माँ योजना के तहत न्यू पैकेज और माँ नेत्र वाउचर योजना और गुरु गोलवरकर पाषाणवित ब्लॉक विकास योजना के सहित विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय कल्याण की योजना राज्य सरकार की प्राथमिक योजना है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। आपने देखा, हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हम उसमें यह करने जा रहे हैं कि बीपीएल मुक्त अगर मेरा गांव होगा तो गांव हमारा होगा। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसमें हमने यही नहीं कि हमने घोषणा की है, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हमारी सरकार की योजना तो है, लेकिन उसके अलावा भी हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसमें रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हमने बजट में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण में उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गरीब, युवा, किसान और महिला के सशक्त होने से ही देश और प्रदेश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमने सरकार में आते ही गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराकर राहत प्रदान की और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से हर जरूरतमंद व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है और लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए और बुजुर्ग, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों को, लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। इस सिद्धांत के समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, क्योंकि जब तक वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, और हमारी जो थीम है जिसे लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारी तहसील भी सशक्त होगी, हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। और आपने देखा है लगातार हमने 7 दिन के कार्यक्रम में हम राजस्थान के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए हमारी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा भी मानना है कि जब तक आखिरी पंक्ति का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनकी स्थिति में सुधार लाकर ही समाज का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा। इस राज्य स्तरीय समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओटाराम जी देवासी बैठे, हमारे विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। बहुत अच्छा। देखिए, ये जो हमारी आज की योजनाएं हैं वो सारी योजना वो हैं जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा जिसको आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको इस योजना का लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपको भी धन्यवाद। अब हम चलते हैं अलवर जहां फूलचंद प्रजापति जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार फूलचंद जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है सर जी। आपको मेरे सौभाग्य प्राप्त हुआ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फूलचंद प्रजापति ग्राम माचड़ी से जिला अलवर का रहने वाला हूँ। 10 वर्षों से सर मिट्टी का कार्य कर रहा हूँ। श्री आदि माटी कला बोर्ड से मुझे इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त हुई, जिससे मुझे आज पहले समय बनाता था तो उसमें काफी परेशानी और मेहनत करनी पड़ती थी। अब मुझे उन दोनों से बहुत आसानी हो गई, जिससे मेरे को गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होती है बर्तनों में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी जेलों को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए जेल विभाग को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जेलों में अवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जेल विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सभी जेलों में पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित और औचक तलाशी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में अवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर जेल में अवैध सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध
कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। श्री शर्मा ने प्रदेश की जेलों में आवश्यक अनुरूप सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि करते हुए जेल परिसर में निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जेल परिसर में तैनात कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैजेट को भी परिसर से बाहर रखवाए जाने की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों को कार्य व्यवस्था के अनुसार समय समय पर बदला भी जाए। उन्होंने चालानी गार्डों को भी समय समय पर बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की जिन जेलों का स्थान परिवर्तन किया जाना है उनके लिए शीघ्र कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने जेल परिसर में आधुनिक प्रणाली के मोबाइल जैमर लगाने सहित जेल प्रशासन में लंबित चल रही अन्य विभागीय कार्रवाइयों को गति प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जेल परिसर में नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए ताकि न्यायालय में अपराधियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जयपुर में पुलिस के 150 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में पुलिस थाना वाहन, पुलिस फील्ड अधिकारियों के वाहन, हाईवे रेस्क्यू व्हीकल, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और ट्रुप कैरियर वाहन शामिल रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह से 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके लिए पुलिस बल को तमाम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस बल में शामिल हुए इन नए वाहनों से राज्य के आमजन के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने प्रत्येक पुलिसकर्मी से व्यक्तिशः मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान श्री शर्मा ने पुलिस बैंड सहित सभी पुलिस बल के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। और कुल 352 चार पहिया वाहन दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस बेड़े को मजबूती देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 56.72 करोड़ रुपए का अग्रिम प्रावधान किया गया है। बजट से पहले ही प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें 498 चार पहिया वाहन लिए जा रहे हैं। राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान दिवस को बड़े और भव्य रूप से मनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री की यह पहल राजस्थान को विश्व पटल पर लाने में जरूर रंग लाएगी। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।